इंडियनिज्म क्या कहते हैं, हमारा भी तो अपना एक तौर तरीका है। 4 वर्ड्स का सेंटेंस बोलो बट उसको ठीक बोलो, का मतलब कि मैं सो गया। ये भी एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। I don't have a bad name either, bro. Wrong English. Greetings, नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल लाउड एंड क्लियर। एंड हम लोग वापस पहुंच गए हैं हमारे कोर्स के अगले मॉड्यूल के अंदर, जिसका नाम है इंडियनिज्म। इंडियनिज्म, इसका मतलब कुछ गलत नहीं है मत सोचना कि यार ये क्या कहा जा रहा है, इंडियनिज्म क्या होता है, हमारा भी तो अपना एक तौर तरीका है। हाँ है। तो जब भी मैंने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स लिए, जहाँ भी ऑफिसेज में काम किया है, जहाँ भी मुझे सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग, सेल्स स्किल्स के जो भी ट्रेनिंग्स मुझे मिली, उन सारी ट्रेनिंग में जब ये सिखाया जाता है कि आपको क्या नहीं बोलना है, तो इंडियनिज्म की ट्रेनिंग दी जाती है कि जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हम कर देते हैं, जैसा कि हम अभी क्या सीख रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सही चीज है बोलने के लिए। ओके, तो इंडियनिज्म इज आवर मॉड्यूल टुडे। तो हम ये देखेंगे कि कैसे कुछ इंडियन फ्रेजेस हैं कॉमन, और हम उनको जब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो हम कैसे उनको यूज करते हैं, जो कि बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। नंबर 1, जैसे कि नॉर्मली हम किसी से नाम पूछते हैं तो हम पूछ लेते हैं ना, व्हाट इज योर गुड नेम, व्हाट इज योर गुड नेम। गुड नेम, गलती क्या है इसके अंदर, गुड नेम मतलब नेम गुड या बैड कैसे हो सकता है, नेम तो नेम होता है ना, वो तो उस कैरेक्टर के ऊपर जो उस नेम को लेके चल रहा है, जिसका वो नाम है, वो आदमी कैसा है वो डिसाइड करता है। नाम तो बस नाम है, नाम कभी गुड या बैड नहीं होता। आप कभी किसी फॉरेनर से अगर पूछेंगे हेलो एक्सक्यूज मी व्हाट इज योर गुड नेम, ही विल से गुड नेम, आई डोंट हैव अ बैड नेम ईदर ब्रो। तो गुड नेम नहीं, क्या करना है हमें, सिंपल, व्हाट इज योर नेम। ओके, सो गुड नेम नहीं, बैड नेम नहीं, सिंपल, what is your name। या फिर हम बोल सकते हैं may I know your name, could you tell me your name। बहुत सारे तरीके हैं नाम पूछने के, but not good name और bad name, just name। okay, so आज से कभी यूज नहीं करना what is your good name, always may I know your name, what is your name, could you tell me your name। now second number, this is, ये भी एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। ओके, मैंने बहुत की है। I passed out in 2020। जैसे कि नॉर्मल कोई आपसे पूछता है कि आपने कौन से साल में ग्रेजुएशन की है, या इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है जब आप HR से बात करते हैं, HR पूछ लेते हैं ना when did you complete your graduation, और आपने अगर बोल दिया कि I passed out in 2020, क्योंकि आपने पास किया था। हम नॉर्मली क्या वर्ड यूज करते हैं, कॉलेज पास कर लेना, है ना, तो आपने क्या यूज कर दिया, पास का हमने क्या बना दिया, पास्ड आउट। पास्ड आउट का मतलब अलग होता है, पास्ड आउट का मतलब, पास्ड आउट के बहुत सारे मतलब होते हैं, उन एक मतलब में से ये होता है पास्ड आउट का मतलब कि मैं सो गया था, मतलब जो अपनी बिना प्लानिंग के सो जाए, सडनली एकदम से नींद आ जाए, है ना, जिसको हम कहते हैं कि नींद का झटका आ गया था, पास्ड आउट, उसको बोलते हैं। और भी दूसरे हैं वर्ड्स, एंड जब आप सर्च करेंगे आगे आपको मिलेगा कि क्यों इसको यूज किया जाता है। पास आउट का मतलब क्लियर आउट करना भी होता है, वॉशरूम जाना, पास आउट। ओके, तो पास्ड आउट नहीं, पास्ड आउट का मतलब फेंट हो जाना भी हो जाता है, बेहोश हो जाना। ओके, तो पास्ड आउट नहीं, इसकी बजाय क्या यूज करना है, आई ग्रेजुएटेड। आपने ग्रेजुएशन की थी ना, ग्रेजुएटेड इन 2020, आई ग्रेजुएटेड इन 2020 और 2026 और 2019, 2018, आपको जहां भी यूज करना है। ओके, सो मेक श्योर पास्ड आउट कभी यूज नहीं करना, क्या यूज करना है, ग्रेजुएटेड इन 2020। इसी तरीके से जहां भी हम ईडी लगा देते हैं वर्ड्स के अंदर, उसको हर जगह नहीं लगाना है, ये सिंपल पास्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट मिस्टेक। ओके, ये भी हम बहुत करते हैं, हमें पता नहीं चलता। आई विल रिटर्न इट बैक। मान लेते हैं कि आपकी फैमिली में कहीं से चीनी का डब्बा आया, तो बुआ जी का फोन आ गया जिन्होंने डब्बा भेजा था कि चीनी खत्म हो गई और डब्बा तो भिजवा दो। ठीक है, तो क्या जवाब देते हैं, आई विल रिटर्न इट बैक। या फिर आपने किसी से कोई बुक ली है, आई विल रिटर्न इट बैक टू यू, बोल देते हैं ना हम लोग, बट रिटर्न के साथ बैक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही रिटर्न करना, मतलब वापस देना। रिटर्न जो वर्ड है उस वर्ड का मतलब ही है वापस देना। जब उसका मतलब ही वापस देना, अब इसको हिंदी अगर करेंगे, आई विल रिटर्न इट बैक, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको फिर से वापस दूंगा। फिर से कैसे वापस दे सकते हैं, रिटर्न ऑलरेडी वापस दूंगा, सो आई विल रिटर्न इट बैक टू यू। रॉन्ग इंग्लिश, आई विल रिटर्न इट टू यू, कुड यू रिटर्न इट टू मी। ये किसी को आपसे कुछ सामान लेना है वापस, किसी ने पैसे लिए हैं, हाँ, उसको बोलना है कुड यू रिटर्न माई मनी टू मी, नॉट रिटर्न इट बैक, क्योंकि एक बार तो उसने दिया ही नहीं है, दोबारा मांग रहे हो वापस से। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। इस कॉमन मिस्टेक को हमेशा ध्यान रखना है। कैसे यूज करना है, आई विल रिटर्न इट
रिटर्न इट बैक नहीं, आई विल रिटर्न इट, बैक की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो, सिर्फ आई विल रिटर्न इट। जितना सिंपल बोलोगे, जितने छोटे सेंटेंसेस बोलोगे शुरुआत के लिए, ठीक बोलो, 4 वर्ड्स का सेंटेंस बोलो, बट उसको ठीक बोलो, उसी को ठीक कर लो, उसी की प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक, टेल मी द स्टोरी इन शॉर्ट्स। टेल मी द स्टोरी इन शॉर्ट्स, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऑलरेडी जो स्टोरी है वो शॉर्ट के अंदर है, स्टोरी है ना, कहानी है, और उसको कैसे शॉर्ट करेंगे? अगर आपको फिर भी अगर एक थोड़ा आइडिया लेना है उसका, तो क्या कह सकते हैं? टेल मी द स्टोरी ब्रीफली। यूज द राइट वर्ड। छोटे छोटे वर्ड्स को सीख के उनका इस्तेमाल करना शुरू करो। एक एक वर्ड से लाइन बना के, अलग अलग सेंटेंसेस बना बना के उसका इस्तेमाल करो, और जितना प्रैक्टिस करोगे टंग की मसल्स उतनी स्ट्रांग होती जाएंगी। इन गलतियों को मत करो। कुछ समझ नहीं आया तो थोड़ा बैक जाके देख लो। अगर मेरी रेट ऑफ स्पीच बहुत ज्यादा है तो थोड़ा स्लो कर लो, स्पीड को फिर से देख लो। लर्न इट, मेक नोट्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।